तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं BSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट फर्स्ट हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जिसका फर्स्ट यूनिट है आपका हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसे ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग ये यूनिट, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। और इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा और डिटेल से मैं उनके बारे में बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हूँ स्टार्ट करता हूँ और इनके बेसिक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो काम आएंगी, उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हैलोजन ग्रुप, ठीक है, हैलोजन ग्रुप के बारे में। तो हैलोजन ग्रुप को जो है X से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप को X से डिनोट किया जाता है और इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि दे ऑल आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये सभी के सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी जो हैं वो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका हैलोजन ग्रुप, जिसे X से डिनोट किया जाता है। और इसके हैलोजन ग्रुप्स के अंदर जो है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी इंक्लूड किए जाते हैं और ये सभी के सभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। ये सब बेसिक है, ठीक है। आगे मैं इस चैप्टर के डेप्थ में जाऊंगा, फिर मतलब हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, डीपली मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बेस से मैं स्टार्ट करूँ, बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हैलोजन ग्रुप के बारे में आपने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? दे आर वन हाइड्रोजन एटम लेस देन द एल्केन एंड इट डिनोटेड बाय R। देखिए, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में सुना होगा। हाइड्रोकार्बन में काफ़ी सारी होते हैं, जैसे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आता है। उसमें से मोस्ट फेमस जो है एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में आपने सुना होगा। तो एल्केन जो होते हैं, ठीक है, एल्केन, तो एल्केन के फॉर्मूला से, ठीक है, एल्केन में जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे एक हाइड्रोजन अगर कम कर दिया जाए तो वो एल्काइल ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या? एल्काइल ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो एल्केन होते हैं, ठीक है, तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो एल्काइल ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि एल्केन यानी कि CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये आपका एल्केन का फॉर्मूला हो गया, यानी कि जितना कार्बन होगा उसका डबल कर दिया जाए, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब होगा आपका अल्केन, ठीक है। जितना कार्बन की संख्या होगा उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है, तब वो आता है अल्केन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्केन। जब अल्काइल में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा CnH2n
+1, यानी कि जितना कार्बन की संख्या होगा उसके दोगुने से एक ज़्यादा होगा हाइड्रोजन, तब आएगा ये अल्काइल ग्रुप के श्रेणी में, ये आ जाएगा अल्काइल ग्रुप के श्रेणी में। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप के श्रेणी में आ गया। अब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो देखिए CH3, ठीक है, ये हो गया अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन इसलिए मिथाइल। ठीक है, C2H5 ये हो गया आपका इथाइल। ठीक है, और C3H7, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपाइल। तो ये और भी जैसे जैसे हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हाइड्रोजन देते जाएंगे, तो ये सभी के सभी जो है सो अल्काइल ग्रुप में आते हैं। तो बात समझ में आई कि मैं क्या बता रहा हूँ कि अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि अल्केन के फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो जो भी होगा वो हो जाएगा आपका अल्काइल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हैलोजन ग्रुप, आपको समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप, ये सभी बेसिक टॉपिक है। ठीक है, ये यूज होंगे मोस्टली हैलोजन और अल्काइल ग्रुप तो ज़्यादातर आपको आप पहले से जानते भी होंगे इनके बारे में, लेकिन मेरा फ़र्ज है बता देना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें यूज होती है, तो मेरा फ़र्ज है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उन चीज़ों के बारे में बताना जो चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या, हैलोजिनेटेड, आगे बात करेंगे हम लोग हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और इसे हम लोग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो या ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड बोलो, बात एक ही है। तो क्या होता है ये, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या कहता है कि दे आर लार्ज क्लास ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक केमिकल्स दैट कंटेन्स वन और मोर हैलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कंबाइंड विथ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है, दे आर लार्ज क्लास ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक केमिकल्स, यानी कि ये क्या होते हैं, ये बहुत लंबी श्रृंखला वाले प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जिनमें जो है एक या फिर उससे ज़्यादा हैलोजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हैलोजन्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो कि कंबाइंड करते हैं, ठीक है, कंबाइंड होते हैं, जो कि कंबाइंड यानी कि रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, कार्बन एंड अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है, सिंपली तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि हैलोजन हाइड्रोकार्बन, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बहुत लंबी मतलब ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं वाली प्राकृतिक और कृत्रिम जो है, ठीक है, जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनमें एक या उससे ज़्यादा हैलोजन पाए जाते हैं जो कार्बन या अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनमें एक या फिर ज़्यादा उससे अधिक, ठीक है, हैलोजन्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन या अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होते हैं। सिंपली हम लोग अगर समझें कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं या ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सिंपल भाषा में अगर समझें तो ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड है ना, कार्बनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन जुड़े होते हैं। सिंपल अगर आप समझें, अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं या फिर ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हैलोजन जुड़े होते हैं दैट इज हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और दैट इज ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। सिंपली आपको समझ में आया कि आपको हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे कार्बनिक कंपाउंड जो जिनमें हैलोजन्स एक या
उनसे ज़्यादा हैलोजेंस जुड़े होते हैं तो दैट इज हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और दैट इज ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो आगे से मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स यूज करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। दोनों में से मैं कोई भी आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा ये चैप्टर ये आपका है, ये हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, दोनों में से कोई भी वर्ड मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे, तो ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया सिंपल भाषा में कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या उनसे ज़्यादा हैलोजन्स जुड़े होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि इन्हीं का क्लासिफिकेशन। अब दो तरह का हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं अल्काइल हैलाइड्स और दूसरा होते हैं एराइल हैलाइड्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो दो तरह के हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, एक हो गया आपका अल्काइल हैलाइड्स और दूसरा हो गया एराइल हैलाइड्स। अब हम लोग इनके बारे में अब इस चैप्टर में यानी कि हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, इस चैप्टर में इस यूनिट में हम लोग मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहाँ पे इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जस्ट अभी, ठीक है। अभी तुरंत मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। क्या फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें से दो हैलोजन कंपाउंड्स, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड के बारे में। तो हम लोग मैंने बताया कि इस यूनिट में इस चैप्टर में मोस्टली इन डिटेल में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक अल्काइल हैलाइड्स को, दूसरा एराइल हैलाइड्स को। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स को डिनोट करने का तरीका है RX, और आपको पता है होना चाहिए कि R का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप और X का मतलब हो गया हैलोजन ग्रुप। तो अल्काइल और हैलोजन, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हैलोजन X, तो यहाँ पे X में भी FCl-Br, ठीक है, इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। सिंपली समझिएगा, हैलोजन X, तो X में भी हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं sp3 कार्बन के साथ। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अल्काइल हैलाइड्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे शॉर्ट में बताइएगा सिंपल भाषा में, तो सिंपली अगर आप ऐसे कहें कि जब एल्काइल, ठीक है, एल्काइल और हैलोजन, ठीक है, सिंपली अगर ऐसा कहें कि हैलोजन अल्काइल के साथ जब जुड़े होते हैं, ठीक है, हैलोजन, ठीक है, डायरेक्टली अल्काइल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, या अल्काइल के ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो हम लोग उनको अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे, ठीक है, सिंपली। यहाँ पे मोस्ट सेंटेंस में एक बेटर लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि हैलोजन X में भी FCl-Br यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, यानी कि जो हैलोजन होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे sp3 कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन के साथ। तो वो जो हाइड्रोकार्बन होंगे, वो जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका अल्काइल हैलाइड। लेकिन सिंपल भाषा में अगर कहें तो जब अल्काइल में, सिंपल भाषा में, तो जब अल्काइल में कोई हैलोजन आकर जुड़ जाता है तो जो कंपाउंड बनता है, जो हाइड्रोकार्बन बनता है, दैट इज
अल्काइल हैलाइड्स। अब सबसे फर्स्ट में अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि अल्काइल हैलाइड में क्या क्या और भी टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले एराइल हैलाइड्स के बारे में भी जान जाते हैं। तो एराइल हैलाइड्स, इसका डिनोट करने का तरीका ये हो गया, ये बेंजीन है और इसके ऊपर एक्स, तो बेंजीन और एक्स यानी कि हैलोजन। तो हैलोजन एक्स में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हैलोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली, हैलोजन वो में भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो वो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं बेंजीन के साथ या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे एराइल हैलाइड्स। क्या? एराइल हैलाइड्स। यानी कि बेंजीन में जब कोई हैलोजन जुड़ जाते हैं तो दैट इज एराइल हैलाइड। सिंपली मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि जब एल्काइल में कोई हैलोजन जुड़ता है तो दैट इज एल्काइल हैलाइड, और बेंजीन में जब कोई हैलोजन जुड़ते हैं तो दैट इज एराइल हैलाइड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट एल्काइल हैलाइड को डिटेल में बताऊंगा। एल्काइल हैलाइड सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस उसमें हम लोग जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी सारे रिएक्शन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक, चलिए तो क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो क्या कहता है कि हैलोजेंस आर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर नेम कैम बिफोर वर्ड रूट एज एक्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। सो फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर राइट द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान से समझिए, एकदम वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कहता है क्या? हैलोजेंस आर सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, हैलोजेंस आर सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हैलोजेंस जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हैलोजेंस हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे जाना जाता है, ये आप समझ लीजिए। तो हैलोजन आर सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर नेम केम बिफोर वर्ड रूट, और जो हैलोजेंस होते हैं उनका नाम जो है वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। ठीक है, जो भी हैलोजेंस होगा, ठीक है, उसका नाम वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। जैसे कि अब नाम वर्ड रूट के पहले लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? तो देखिए, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे और आयोडीन को आइडो लिखेंगे। सो फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द राइट द नेम ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जिसके हिसाब से अल्काइल हैलाइड्स का नाम लिख सके। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने अभी क्या बताया, एक्स यानी कि हैलोजन ग्रुप्स, इसमें क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है कि नहीं? तो फ्लोरीन, अब फ्लोरीन को फ्लोरीन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरीन को फ्लोरीन ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरो, और क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख के हम लोग लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। उसी तरह से ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो और आयोडीन को लिखेंगे आइडो। तो अब ये F हो गया फ्लोरो, Cl हो गया क्लोरो, Br हो गया ब्रोमो और I हो गया आइडो। तो ये आपको अब ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी
हेलोजेंस हो गए, जैसे कि FCl Br I, जितने भी हेलोजेंस हो गए वो हो गए अब सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी हेलोजन हैं वो अब हो गए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसलिए इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम जो है वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। तो अब इसीलिए इनका नाम चेंज हो जाता है, और चेंज होके लिखा जाता है F यानी कि फ्लोरो, Cl यानी कि क्लोरो, Br यानी कि ब्रोमो, I यानी कि आइडो। तो ये ध्यान में रखना। तो अब रूल्स पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल में कुछ इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला दिया रहेगा आपका। फर्स्ट रूल में कुछ इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा कंपाउंड। तो फर्स्ट में रूल में आपको सिंपल सा इस तरह से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हैलोजन ग्रुप को देखना है। सबसे पहले आपको हैलोजन ग्रुप को देखना है। तो यहाँ पे कौन सा हैलोजन ग्रुप है, Br, यानी कि Br यानी कि ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको हैलोजन्स को देखना है और उसका नाम लिखना है सबसे फर्स्ट। तो Br है तो उसको लिख दीजिए ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ब्रोमो। तो सबसे पहले हैलोजन को देखेंगे और हैलोजन का नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे Br है तो उसको लिखेंगे ब्रोमो। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इसका लिखेंगे कितना कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज किया जाता है, तो मीथ, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, तो मिथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 9, यानी कि 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन, यानी कि 2 गुने से ज़्यादा है। तो 2 गुने से ज़्यादा यानी कि एल्केन की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ANE हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका ब्रोमोमीथेन। ये हो गया आपका क्या, ब्रोमोमीथेन। तो इस तरह से सबसे पहले आपको हैलोजन देखना है, उसका नाम लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, और कौन सा श्रेणी में हाइड्रोकार्बन के किस श्रेणी में आता है उसका आपका सफिक्स देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रोमोमीथेन। एक और आपको लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे कि C5H11 Cl, ठीक है। तो आपको हेलोजन देखना है, यहाँ पर क्या है, Cl यानी कि क्लोरो। तो सबसे पहले हेलोजन का नाम मैंने लिख दिया। कितना कार्बन, 5, तो 5 के लिए लिखा जाता है पेंट। और मैं बता दूं यहाँ पे सभी के सभी एल्केन के श्रेणी में आएगा, इसीलिए यहाँ पे ANE आप बैठा दीजिए। तो ये आ गया आपका क्लोरोपेंटेन। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में आपको क्या होगा, कुछ इस प्रकार से चेन बना हुआ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से चेन श्रृंखला बना हुआ मिलेगा। तो जब आपको इस तरह से चेन बना हुआ मिलेगा तब आपको क्या करना है, हेलोजन किस पोजीशन पे, तो उसके पोजीशन के साथ आपको नाम लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड रूल में आपको इस तरह का चेन बना हुआ मिलेगा, श्रृंखला बना हुआ मिलेगा। तो इस तरह का जब चेन बना हुआ मिले तब आपको क्या करना है, हेलोजन जिस भी पोजीशन पे मौजूद है उसका पोजीशन बताते हुए नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस रूल के मुताबिक सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रिंसिपल चेन बनाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन बनाते हैं, और प्रिंसिपल चेन बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रिंसिपल चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5, ठीक है। 5 कार्बन का आपका प्रिंसिपल चेन बन गया, ठीक है। 5 कार्बन का आपका प्रिंसिपल चेन बन गया, ठीक है। 5 कार्बन का आपका प्रिंसिपल चेन बन गया। अब देखिए क्लोरो यहाँ पे, हेलोजन कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, ठीक है। तो हेलोजन का पोजीशन बताने के लिए काउंटिंग किधर से करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अगर हम लोग लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हेलोजन चौथा पोजीशन पे आता है, ठीक है। और अगर हम लोग काउंटिंग राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट से काउंटिंग करते हैं तो हेलोजन आपका सेकंड नंबर पे आता है। तो सवाल ये है कि काउंटिंग करेंगे किधर से, तो मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग उधर से करना है जहां पर हेलोजन ग्रुप्स का पोजीशन
नज़दीक पड़े। ठीक है, तो काउंटिंग उधर से करना है जिधर से हैलोजन ग्रुप का पोजीशन कम से कम पड़े या नज़दीक पड़े। तो इधर से करते हैं तो ये चौथा पोजीशन पे आता है और इधर से करते हैं तो ये दूसरा। तो दूसरा पोजीशन ज़्यादा निकट है, ज़्यादा नज़दीक है और ठीक है, तो ज़्यादा नज़दीक है। तो काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से हैलोजन का पोजीशन कम से कम पड़े या नज़दीक पड़े। तो हैलोजन का पोजीशन राइट साइड से नज़दीक पड़ रहा है तो काउंटिंग हम लोग राइट साइड से करेंगे। तो कितना नंबर पे आ रहा है ये हैलोजन कौन सा, तो क्लोरीन यानी कि क्लोरो। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो मौजूद है तो फर्स्ट एंड सेकेंड पर राइट से काउंटिंग करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो लिखेंगे 2, उसके बाद डैश देंगे। सेकेंड नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो लिखिए। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना होता है, हैलोजन का नाम। तो लेकिन यहाँ पे चेन है इसीलिए पोजीशन के साथ जो है सो हैलोजन का नाम लिखेंगे। तो 2 क्लोरो हो गया। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। तो 5 के कार्बन के लिए क्या आ जाता है, पेंट, और सभी के सभी एल्केन के श्रेणी में आएंगे इसीलिए ANE। तो क्या हो गया, 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आ गया आपकी बात। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको इस तरह का चेन बना हुआ दिखे तो आपको क्या करना है, आपको हैलोजन के पोजीशन के साथ आपका नाम लिखना है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन। और प्रिंसिपल चेन बनाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए आपके प्रिंसिपल चेन में। अब रही बात कि पोजीशन बताने के लिए काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन का पोजीशन नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट साइड से काउंटिंग किया क्योंकि राइट साइड से हैलोजन की पोजीशन नज़दीक पड़ रहा था। अब नेक्स्ट एक और आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हैलोजन कौन सा मौजूद है, तो आपको Br यानी कि ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमो हैलोजन आपका जो है सो मौजूद है, यहाँ पे ब्रोमो मौजूद है। तो अब सबसे पहले आपका क्या करना होता है, प्रिंसिपल चेन बनाना होता है। देखिए प्रिंसिपल चेन कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से एक बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल चेन। फिर इधर से 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से भी हम लोग प्रिंसिपल चेन बना सकते हैं। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से भी प्रिंसिपल चेन हम लोग बना सकते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ प्रिंसिपल चेन बन रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल चेन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो इधर से बनाते हैं तो 5 कार्बन, इधर से बनाते हैं तो 4 कार्बन, तो मैक्सिमम कार्बन किधर से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो सीधा प्रिंसिपल चेन बनाने पर मैक्सिमम कार्बन आ रहा है, तो हम लोग सीधा ही प्रिंसिपल चेन लेके चलेंगे। अब सवाल आता है कि पोजीशन, ठीक है, सवाल आता है कि पोजीशन किधर से, पोजीशन बताने के लिए काउंटिंग किधर से करेंगे। तो देखिए इधर से करते हैं तो 1 और 2, ब्रोमो जो है इधर से करते हैं तो ब्रोमो सेकेंड नंबर पे आता है, और इधर से करते हैं तो ब्रोमो 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है। तो नज़दीक किधर से, लेफ्ट साइड से, तो इसीलिए लेफ्ट साइड से जो है सो हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 1 and 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख दीजिए आप, 2 ब्रोमो। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल चेन आपका ये हो गया, तो बाकी जो बचा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये ब्रोमो भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये हो गया आपका मिथाइल, तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका भी पोजीशन बता के नाम लिख देना है। ठीक है, तो 1 and 2 नंबर पे आपका आ गया ब्रोमो। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर पे आ गया आपका ये मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल लिख दीजिए। ठीक है, अब कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए लेते हैं हम लोग हेक्स, 6 के लिए हेक्स। ठीक, और सब में एल्केन का श्रेणी आता है तो इसीलिए हेक्सेन। तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन आता, आगे इसका नाम समझ में आ गया। चलिए, तो अब जो है सो फिर से आगे नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। 2 रूल मैंने बता दिया, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में देखिए
आपको उसी तरह से चेन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा हैलोजन्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब आपको एक ही कार्बन चेन में 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन मिलेंगे तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपको वही रूल है कि आपको सबसे पहले प्रिंसिपल चेन बनाना है, और प्रिंसिपल चेन में याद रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, यानी कि कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब हैलोजन्स का पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हैलोजन का पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, काउंटिंग करते हैं। अब लेफ्ट से करेंगे कि राइट से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यहाँ पे काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो तब आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि पहले कौन आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ये क्लोरो यानी कि सी से आ गया, ठीक है, और ब्रोमो यानी कि ये बी से आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ रहा है, ठीक है, यानी कि हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे बी का, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रोमो का पोजीशन नज़दीक पड़ेगा। समझ में आया बात। तो अब क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कार्बन चेन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन मौजूद है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब काउंटिंग करते वक्त देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली पहले आया बी, तो बी का पोजीशन किधर से नज़दीक पड़ रहा है उधर से ही हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3, इधर से लेफ्ट से ब्रोमो तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, और अगर राइट से करेंगे तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो राइट से ब्रोमो सेकेंड पोजीशन पर है। तो नज़दीक किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट से नज़दीक पड़ रहा है ब्रोमो का पोजीशन, इसलिए हम लोग काउंटिंग करेंगे राइट से। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो काउंटिंग करेंगे राइट से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो कितना पोजीशन पे, राइट से दूसरा पोजीशन, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए आप 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो। अब चूंकि 2 हैलोजन है तो दोनों हैलोजन का नाम मैंने बताया कि हैलोजन्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद कुछ का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हैलोजन लिखें ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद अब क्लोरो, तो काउंटिंग अब इधर से ही करेंगे। एक बार काउंटिंग शुरू किया जिधर से उधर से ही, पोजीशन 2 ब्रोमो और 1 2 ये 3 पोजीशन पे आ रहा क्या, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। अब 1 2 3 4 कितने कार्बन, तो 4 के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट, और एन लगा दीजिए, ब्यूटेन हो गया। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया मैंने क्या बताया कि जब कार्बन चेन मिले उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन मिले तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल चेन बनाइए। प्रिंसिपल चेन बनाने के बाद क्या कीजिए कि देखिए कौन सा हैलोजन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से उसका पोजीशन नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे ब्रोमो जो है सो अल्फ़ाबेटिकली पहले आया, तो हम लोग ब्रोमो लेफ्ट राइट से, है ना, ब्रोमो का पोजीशन राइट से नज़दीक पड़ा, इसलिए हमने काउंटिंग राइट से किया। तो ब्रोमो 2 ब्रोमो आ गया, फिर 1 2 3 क्लोरो हो गया, और 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन हो गया। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट रूल आते हैं। नेक्स्ट रूल में भी क्या होगा, नेक्स्ट रूल में क्या होगा कि उसी तरह से आपको फिर से चेन बनाया हुआ मिलेगा और आपको 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी तो 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन थे और यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा, फ़र्क क्या है, तो कभी कभी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो रूल है वो थोड़ा कभी कभी फेल्योर कर जाता है। तो यहाँ पे जो है ये रूल काम आ जाता है, सेट रूल, इसको बोलते हैं सेट रूल। ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल रूल और ये हो गया आपका सेट रूल। तब क्या करेंगे,
ऐसे वाला कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल लगा सकते हैं, कहाँ पर आप सेट रूल लगा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि इस तरह का जब कार्बन चेन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन बनाना है। प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हैलोजन देखेंगे, 2 हैलोजन प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, पोजीशन लिखने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन लिखने के लिए सेट बनाएंगे, यहाँ पे सेट बनाएंगे। तो देखेंगे सेट कैसे बनाते हैं, देखिए सेट बनाते हैं। फर्स्ट सेट देखिए 1 2 3, ये 3 पे आया, ठीक, 1 2 3 और ये 4 पे आया तो +4। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 3 और 4 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट से LHS से, ठीक है, सेट का वैल्यू 7 आया। अब RHS से करते हैं, ठीक है, RHS से तो 1 2 3 4 ये चौथा पोजीशन है, प्लस 1 2 3 4 5 6 ये छठे पोजीशन पे। तो राइट से करेंगे तो 4 और 16, तो लेफ्ट हैंड से सेट का वैल्यू 7 आया और राइट हैंड साइड से सेट का वैल्यू 10 आया। तो सेट का वैल्यू जिधर से कम आएगा उधर से ही हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो सेट का वैल्यू लेफ्ट हैंड से कम आया, इसीलिए हम लोग काउंटिंग करेंगे लेफ्ट से। हाँ, नाम लिखेंगे लेकिन जो है नाम लिखेंगे क्या, नाम लिखेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ही। तो सबसे पहले देखिए क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, ठीक है। तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, लेकिन काउंटिंग इधर से ही करेंगे। तो ब्रोमीन 1 2 3 4 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है तो 4 ब्रोमो, ठीक है। अब क्लोरो बाद में आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो 1 2 3 क्लोरो, ठीक है। अब आगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट और एन, हेप्टेन। बात समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, कार्बन चेन को देखिए कितने हैलोजन मौजूद है, उसके बाद प्रिंसिपल चेन बनाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, सेट बना लेना है। सेट बनाने के लिए क्या करना कि कार्बन का मतलब हैलोजन का पोजीशन से देखना है। तो 1 2 3 पोजीशन तो 3, 1 2 3 4 पोजीशन 4 जोड़ दिया मैंने, 7 आया। उसी तरह से राइट से भी करेंगे, 1 2 3 4 पे आया 4 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 पे आया, 5 पे आया, और सॉरी ये 5 पे आया था, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे आया तो 5, तो यहाँ पे 9 आया। तो क्या हुआ कि सेट का वैल्यू किधर से कम आया, तो राइट से, तो इसीलिए हम लोग काउंटिंग राइट से करेंगे। अब नाम लिखते वक्त हम लोग को नाम अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है, चाहे इसका पोजीशन आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो नाम चूंकि अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा था इसलिए ब्रोमो का नाम लिखा। अब पोजीशन आगे पीछे हो गया उससे मैटर नहीं करता, लेकिन नाम अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे। पोजीशन बताते वक्त सेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो 4 ब्रोमो, ये 3 पर आए क्लोरो और 7 कार्बन, तो हेप्टेन हो गया आपका। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब कहाँ पे हम लोग ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग सेट रूल लगाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आपको कार्बन चेन में 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन देखने को मिले तो तब आपको सिंपली सेट बना लेना है दोनों तरफ से, ठीक है, सेट बना लेना। अगर सेट का वैल्यू दोनों तरफ से बराबर है तब आपको ये वाला रूल फॉलो करना, थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल देखिए यहाँ पर 1 2 3 इधर से भी सेट का वैल्यू 5, 1 2 3 इधर से भी सेट का वैल्यू 5। तो जब सेट का वैल्यू दोनों तरफ से सेम आए तब तो आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल यानी कि थर्ड वाला रूल फॉलो करना है। लेकिन अगर सेट का वैल्यू अलग अलग आए तब आपको सेट रूल इस्तेमाल करना है, यानी कि सेट का वैल्यू जिधर से कम पड़े उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करना है, लेकिन नाम अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है, चाहे पोजीशन आगे पीछे हो सके। अब नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल में आपको देखिए, फिफ्थ रूल में आपको चेन बनाया हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको चेन बना लेना है, स्ट्रक्चर बना लेना है। तो देखिए स्ट्रक्चर में पहले बना लेता हूँ, CH3 फिर CH है, फिर देखिए अब इस CH के बगल में Cl है, तो Cl आप या तो नीचे दे दीजिए या तो ऊपर दे दीजिए, फिर CH
2 है, ठीक, फिर CH3 है और CH है, और CH के बगल में Br है, तो Br जो है ऊपर दे दीजिए या नीचे, ठीक है। अब CH3 तो यहाँ पर दे दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखिए क्या कि यहाँ पर 2 हैलोजन है, तो 2 हैलोजन है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सेट बना लेते हैं, पहले प्रिंसिपल चेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन बन गया, ठीक है। फिर सेट बना लेते हैं, तो 1 और 2, ठीक है, ये 2 नंबर पे लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट से बनाते हैं सेट, ठीक है। तो 1 2 एंड 1 2 3 4 प्लस 4, इधर से सेट का वैल्यू आया 6। अब राइट से RHS, ठीक है, तो 1 एंड 2 प्लस 1 2 3 एंड 4, इधर से भी सेट का वैल्यू आया 6, यानी कि दोनों तरफ से सेट का वैल्यू आया सेम। तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो है सो रूल फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल। तब देखेंगे क्या कि कौन सा हैलोजन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो B है ना, ब्रोमो, तो ये सबसे पहले आ रहा है, तो इसका पोजीशन किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4, इधर से 4 पोजीशन, इधर से सेकेंड पोजीशन। तब हम लोग काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, ठीक है, तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 ब्रोमो, और 1 2 3 4 क्लोरो, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो गया आपका। तो ये हो गया आपका सिंपली 5 रूल, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर करने का रूल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया क्या कि अल्काइल हैलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो है अल्काइल हैलाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कॉमन नोमेनक्लेचर, अल्काइल हैलाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया, अब कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि द अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू द हैलोजन एटम इज नेम्ड फर्स्ट, यानी कि क्या होता है कि अल्काइल और हैलोजन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स का नाम पहले लिखेंगे। सेकेंड रूल में है द अल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट ऑन हैलाइड देन फॉलो बाय एन एप्रोप्रिएट वर्ड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यानी कि सिंपल सा मैं रूल बता दूं कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से होंगे और हैलोजन ग्रुप्स होंगे, तो अल्काइल ग्रुप्स का नाम पहले लिखा जाएगा, देन हैलोजन ग्रुप्स का नाम लिखेंगे। तो हैलोजन्स का ग्रुप का नाम अब चेंज हो जाएगा, कैसे होगा, फ्लोरीन को लिखा जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन को लिखा जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन का लिखा जाएगा ब्रोमाइड और आयोडीन का आयोडाइड, क्योंकि इनका नाम लास्ट में यूज होगा, ठीक है, एज ए सफिक्स। मैंने बताया जब IUPAC नोमेनक्लेचर में बता रहा था तब मैंने बताया कि हैलोजन्स का नाम पहले लिखा जाता है, तो वहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरो होता था, क्लोरीन क्लोरो होता था, ब्रोमीन ब्रोमो होता था, आयोडीन आयोडो होता था। लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में एल्काइल का नाम पहले एंड हैलोजन्स का नाम बाद में लिखा जाता है, इसीलिए क्योंकि हैलोजन्स का नाम लास्ट में लिखा जाता है इसीलिए इनका नाम चेंज हो जाता है। तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन हो जाएगा ब्रोमाइड और आयोडीन हो जाएगा आपका आयोडाइड। आइए नाम देखते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, नाम सिंपल सा फॉर्मूला मिलेगा आपको CH3Br इस तरह कुछ करके। तो आपको क्या करना है, एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिख देना है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या एल्काइल होता है आपको पता है, मिथाइल होता है। एक कार्बन के लिए मिथाइल, CH3 आपका कौन सा एल्काइल हो गया, मिथाइल। और उसके बाद Br है तो Br का क्या होता है, ब्रोमाइड, नाम लिख दीजिए मिथाइल ब्रोमाइड, सिंपल सा नाम। सेकेंड रूल में आपको इस तरह सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, कौन सा, फिर से हैलोजन ग्रुप Br है तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन को गिनना है 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट,
और चूंकि ये एल्काइल ग्रुप में आ रहा है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। और कौन सा हेलोजन है तो Br यानी कि ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी बात समझ में आ गया। अब थर्ड रूल में आ गया। तो थर्ड रूल में आप देखिएगा CH3, CH के ऊपर फिर से एक CH3 है और CH2 और Br। यहाँ फिर से हेलोजन में Br ही है यानी कि ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, कार्बन सेकेंड वाले कार्बन पे एक और कार्बन है, सेकेंड वाले कार्बन पे एक और कार्बन। तो जब कुछ कॉमन नाम, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो और हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो इस तरह के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो, जब सेकेंड वाले कार्बन पे और कार्बन मौजूद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर के लिए हम लोग आइसो का इस्तेमाल करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में। उसके बाद 1, 2, 3 और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपको पता है क्या होता है, ब्यूटाइल। एल्काइल 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का क्या नाम लिखते हैं तो ब्यूटाइल, ठीक है। और कौन सा हेलोजन मौजूद है तो ब्रोमाइड, तो इसीलिए हो गया ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट रूल में आ जाइए। फोर्थ रूल में क्या है, अब फोर्थ रूल में देखिएगा कि फिर से CH3, CH के ऊपर एक और CH3 है और CH2 और Br है। फिर से यहाँ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने Br यानी कि ब्रोमीन को लेकर दिखाया है। तो यहाँ पर Br है यानी कि ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये 3 कार्बन सिंपल चेन में है और एक कार्बन के ऊपर एक और चेन बना हुआ है, यानी कि एक ही कार्बन से, ठीक है, 2 चेन बन रहा है, ठीक है। एक कार्बन से 2 चेन बन रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा स्थिति हो तो इसके लिए हम लोग सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी यूज करते हैं। और कितने कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को ब्यूटाइल बोला जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हो जाएगा आपका ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट रूल में आ जाइए। नेक्स्ट रूल में क्या है आप देखिए, फिर से यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। यहाँ पे आपको कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है, ठीक है। कॉमन नोमेनक्लेचर में 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, फिर हेलोजन का नाम लिखना है और स्ट्रक्चर पे नाम लिखा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ब्रोमो है और 1, 2, 3, 4 कार्बन यहाँ पे भी है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो क्या है देखिए, सेम कार्बन, एक कार्बन पे 1, 2 एंड 3, एक ही कार्बन पे 3 चेन निकले हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग टर्शियरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी कितने कार्बन, 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉमन नोमेनक्लेचर का रूल्स, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आज मैंने बताया, क्या शुरू किया था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, उसमें हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड पढ़ा, इन सब बेसिक पढ़ा हेलोजन। उसके बाद हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, उसके बाद हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ा, फिर हम पढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, देन एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के बारे में शॉर्ट में देखा, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड को इन डिटेल। तो अल्काइल हैलाइड का आज नोमेनक्लेचर हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उसका प्रिपरेशन, देन उसका केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी सारी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।